ओके। मैम आप आईपैड यूज करते हो क्या? हाँ, आईपैड यूज करती हैं आप? आईपैड। हाँ जी। हाँ हाँ। ये सब जो आप बोर्ड पे बना रही हैं ये आईपैड पे ही स्क्रीन शेयर में बना के हमें दिखा सकते हैं वैसे ही। अब ये मेरे को आता नहीं है उतना। नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, है ना। बिकॉज इसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मेरे को यूज ना, तो आपको जी अच्छे से जी। जाएगा। तो आईपैड काफी इजी रहेगा। ठीक है, पर उस लेट मी सी। वो तो नहीं तो फिर आप लोग करोगे, मैं आपको भेजूंगी और आप लोग करना। जी। ठीक है, ओके। उफ। Ma'am, you could use the whiteboard on your computer. So, अभी इसको नेक्स्ट टाइम सीख लोगी ना। right, ma'am, right. जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ रही है, मुझे वो नहीं नहीं मैम, टेक्निकल डिटेल सीखनी पड़ेगी। राइट राइट राइट। तो ओके, सो नाउ आपने सबने लिख लिया है ना। यू हैव ऑल रिटन Yes, कि ग्रह कहाँ एग्जॉल्ट होता है ना, किस yes राशि ma'am. में yes. डेबिलिटेड। अभी मैं आपको इसको आई प्रैक्टिस मिस कराने वन और लगी टू हूँ। बट या डिवीजन में जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है। ठीक। अब पहले मैंने एरीज से शुरू किया था, अब मैं किसी भी और साइन से शुरू करूंगी। ठीक है। ओके। ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब मैंने इसमें से 3 प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड करने हैं, 3 डेबिलिटेटेड करने हैं। कैन यू रीड दिस? मार्स, हाँ। सन, सन, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न। सैटर्न। दो दो चार, कौन सा रह गया? मून रह गया। ओके, मून। ठीक है, चलो। अभी वेद आप बताओ, सन, सन कौन सी राशि में है? एग्जॉल्टेड है कि डेबिलिटेटेड है? मैम वन मेरे में है में अभी तो। हाँ जी। एक एक exalted मैम. एक 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 एरीज करके। है ना, एरीज में है हाँ. हाँ, तो तो एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड है ना। हाँ। Yeah. तो सन, इसका मतलब है, इसको कैसे पढ़ेंगे? सन एट्थ ये हाउस में। आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 में आएगा वो। नहीं नहीं, ठहरो। अभी इसको कैसे पढ़ना है? अच्छा। सन एट्थ हाउस में, ये हाउस नंबर 8 है ना। राइट। Yes, राशि कौन सी है? एरीज। एरीज। Aries. एट्थ हाउस में एरीज राशि में सन एग्जॉल्टेड है। इसको ऐसे पढ़ोगे, किस ओके। हाउस में है, किन राशि में है, और एग्जॉल्टेड है। So house, साइन sign, एंड द प्लैनेट। planet. मृदुला, मैम आप मेरे को ये बताओ कि मार्स का मैम क्या। हमें ये कैसे पता कि एग्जॉल्टेड है? बिकॉज ये वन लिखा हुआ है अभी इसमें। लिखा, हाँ यही अभी बताया था ना। Yeah. बट एक चीज पहले कंफर्म कीजिए मैम कि हम्म। जो आपने जो एक रिलेशनशिप बना दिया है राशि हम्म। एंड प्लेनेट का, हम्म। राइट? सो लाइक सन यू आर सेइंग दैट फर्स्ट राशि में एरीज में हमेशा एग्जॉल्टेड होता है, या। तो हमें पता ही है, ये रूल हो हाँ। गया, राइट? हाँ। रूल हो गया। अब वो कौन से हाउस में, वो तो आप हाउस चेंज कर दिया आपने, एट्थ हाउस में लिख दिया, तो उससे 8 7 प्लस करके हम उसको यस, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आपको मेन पत्रियां दिखेंगी ना, अलग अलग हाउसेज में। कहीं पे वन इधर आएगा, कहीं पे वन इधर आएगा, है ना। सारी राशियों में, 12 राशियों में वन साइन 12 जगह पर आएगा। ओके। तो आपको अब पढ़ना आना चाहिए। या अगर यहाँ पर एरीज आता तो नाइन्थ हाउस में एरीज में एग्जॉल्टेड है ना। हम्म। तो आपको पढ़ना सिखा दिया। बट एक चीज और है, आपने डिग्री भी लिखी थी साथ में। तो डिग्री आप कर सकते हो ना, नाउ यू कैन ऐड। अभी मैं यहाँ पर बोलूंगी तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं, आपको मैंने जैसे समझा दिया कि एक डिग्री भी होती है। सन की अगर पहले 10 डिग्री है तभी वो एग्जॉल्टेड माना जाएगा। तभी वो माना जाता है अप टू 10 डिग्रीज। अप अप टू टू 10 10। डिग्री। हाँ। ओके। ठीक है।
अभी आप देखो कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सन को अप पे मतलब एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कई एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ऐसे पत्री देख के बोलेंगे सूर्य उच्च का है, सूर्य नीच का है, और पता चला सूर्य उच्च की डिग्री से ज्यादा है, वो उच्च का रिजल्ट दे ही नहीं रहा। समझ आई? तो जब नाउ व्हेन यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी योरसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो ये डिग्री पे ही है। ओके, ये ज्योतिष की बारीकियां हैं। ठीक है, मैम नीच का डिग्री भी कुछ होगा? सेम आपने डिग्री होती बताया है, जैसे सेम डिग्री, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर सन 15 डिग्री पे है तो वो हम्म किस पे, वो उच्च का तो रहा नहीं क्योंकि अब अप उतना टू नहीं है 10 है। बस, हाँ वो डिग्रेड हो फिर गया। सिर्फ सन इज इन साइन एरीज, हाँ, एग्जॉल्टेशन वाले सिर्फ साइन में है, पर रिजल्ट एग्जॉल्टेशन का नहीं देगा। का नहीं देगा। एक चीज ओके। बताइए, जैसे व्हाट जैसे आई सन गवर्नमेंट जॉब देता है, ऐसे ठीक है। अब आपको तो लग रहा है इसका सूर्य उच्च का है, वैसे बोल हाँ रही हूँ, ये जी बहुत जनरल है, इसको जी ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना। बट सपोजिंग सन 10th हाउस जो कैरियर का घर है, वहां पर सन उच्च का है, जी। और बंदे की गवर्नमेंट जॉब है, फिर तो बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेनेबल है। और अगर वहां पर 15 डिग्री या 25 डिग्री पे और गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो जो नॉर्मल पंडित जी है, जो लोग बोलते हैं हमारे पंडित जी को आता है ना, फिर वो पंडित जी तो बोलेगा सरकारी नौकरी बन रही थी, फिर आप बोलोगे पंडित जी आप झूठ बोल रहे हो, और फिर लोग बोलते हैं ज्योतिष में कुछ नहीं है, पर ज्योतिष में बहुत सारी बारीकियां हैं। टू कम टू अ कंक्लूजन, सो नाउ सैटर्न, शनि, शनि के बारे में मृदुला बताओ, कहां पर है शनि? हाँ जी मृदुला, शनि, सैटर्न, शनि इज इन सेकंड हाउस या, इन तुला राशि एंड इट इज एग्जॉल्टेड, एंड इट इज एक्सॉल्टेड। है ना? अभी हमने डिग्री नहीं देखी, बट फिर अभी आपको जब कोई ऐसे बोलेगा, फिर आप बोलोगे डिग्री कितनी है ना? नाउ यू आर अवेयर कि इट इज एट अ सर्टेन डिग्री ऑल्सो, है ना? अच्छा, एक अंडरस्टैंडिंग मैम, एक मैम नीच की अंडरस्टैंडिंग। डिग्री क्या होती है? हाँ? नीच की डिग्री क्या होती अभी है? सेम सेम एज एग्जॉल्टेशन Same. वाली डिग्री, वो भी अप आप टू है क्या? वो आपको मिल जाएगी। अच्छा। मैम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि हम्म जैसे आपने बोला अप टू 10 डिग्री, वो हाँ उच्च जी, उच्च का जो एक उसका जो एक पावर है वो बढ़ता जाएगा, राइट? 10 इज द मैक्सिमम। सो 10 इज द अप टू 10 डिग्री, बढ़ेगा नहीं पावर, अप टू हाँ, 10 डिग्री। अप टू 10, सो कैन वी कंसिडर अगर 9 डिग्री है या उच्च में और 9 डिग्री नीच में है, सो वो, सॉरी, 11 डिग्री, सो 9 और 11 इक्वलेंट होंगे, क्योंकि 10 इज द पीक। ऐसे तो नहीं हो रहा कि उतर रहा है, जैसे वो नहीं नहीं, 10 तक जस्ट, पहुंच गया और फिर उतर रहा है, नहीं ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। बिल्कुल नहीं, एंड दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब अगर अगर यहाँ पर आ जाओगे तो बहुत, अभी बस जितना बोला उतना ही समझ जाओ। ओके। ओ लो, मेरी तो लाइट ही चली गई यहाँ, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, मुझे लगा अमावस्या का कुछ इफेक्ट है। नहीं नहीं, सो द लाइट हैज गॉन, नॉर्मली वी हैव अ जनरेटर, इट माइट जस्ट कम ऑन। सुनील जी आपके क्वेश्चंस का इफेक्ट है या आगे भाग रहे हैं? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना, हो सकता है लाइट आ जाए आगे। ओके, आ गई। सो नाउ जुपिटर, मनीषा जुपिटर कौन से हाउस में है और कहां पर है, बताओ। Fifth house. हाँ, Fifth house. And it is exalted in नो इट इज Capricorn. डेबिलिटेटेड, Depleted in Capricorn. Yeah. है ना? Depleted in Capricorn. Yeah. 10। ओके। ऐसे ही मार्स वहां पर 11th हाउस में डेबिलिटेटेड, 11th house. ठीक है। Yes. इसके साथ में ही मैं आज एक कॉन्सेप्ट जो इसमें पीपीटी में नहीं है अभी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो हर ग्रह जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है, ठीक है। वन रूल, हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है, ठीक है। तो वीनस यहां पर देख रहा है, मरकरी यहां पर देख रहा है, शनि यहां पर देख रहा है, सूर्य यहां पर देख रहा है, मंगल यहां पर देख रहा है, जुपिटर यहां पर देख रहा है, मून यहां पे देख रहा है। ये क्लियर है? आपने बिना काउंट के कितनी जल्दी कैसे बनाया? मेरा रोज का 30 साल हो गए ना ये करते हुए। सर मैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है, और देखता है। अगर वहां पर कोई ग्रह होगा ऑलरेडी तो उसको भी देखेगा, ठीक है। मृदुला क्लियर है? ठीक है, ललित क्लियर है?
मैम देखता देख रहा है। है का क्या Yes, मतलब है? मतलब अभी देख देख रहा रहे है। हैं, ये प्रिडिक्शन में काम आएगा। ये आप दृष्टि होती है हर ग्रह की, ठीक है। कोई दृष्टि होती है वो कम करती है, जैसे एक एक सपोजिंग द हस्बैंड वांट्स टू गो आउट, और वहां पर उसको शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, और शनि उसकी पत्री में वाइफ है, तो रोकेगा कौन? वाइफ रोकेगी। या फिर बच्चे के घर में है तो रोकेगा कौन? माँ का। तो ये प्रिडिक्शन में काम होगा इनका ना, दृष्टियों वगैरह का। पर ये आनी, ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। तो हर ग्रह अपने से सातवें घर को देखता है। दैट इज वन पॉइंट। क्लियर? हर ग्रह की दृष्टि सातवें घर पे होती है। अपने से सातवें पे होती है, ठीक है। सातवें घर पे। ओके, नाउ जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। जुपिटर, जुपिटर ऐसे लिखते हैं, सैटर्न ऐसे लिखते हैं, मार्स ऐसे लिखते हैं। मैडम देखने का जुपिटर, सिग्निफिकेंस क्या है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। हाँ देखने का मतलब, सातवें घर को देखने का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? अपने घर में तो वो बस दिख ही रहा है सिग्निफिकेंस, देख राइट? देख, अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस अभी आपको समझना है कि ये ग्रह अपने से सातवें घर को देख रहा है। इट इज अ ओके। फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, जब प्रिडिक्शन करोगे ना तब लगाएंगे। राजयोग देखेंगे तब लगाएंगे, कई चीजें देखेंगे ना उसमें बट लगाएंगे। ये मैम, ये बात अधूरी रह गई ना, ओपन एंडेड रह गई। देखने क्या? का मतलब हमें ये बात तो, लाइन तो हमने सुन ली है कि देखता है, लेकिन बस उसका पक्के तौर पे कैसे हम इसको याद रखें? क्या देखने का क्या मतलब? ये यही ओपन याद एंडेड। रखना है कि हर ग्रह अपने से सातवें घर को देख रहा है। ओके, फाइन। दैट्स इट। ऑब्जर्व कर रहा है मतलब। दिस इज एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज एबीसी। अच्छा। वी आर नॉट डिडक्टिंग एनीथिंग yet. Okay, we are not Imagine, deducting. Just yeah, imagine you have this to is learn this. 18. You have to learn it. Keep it, learn मैम it. देख रहा है माने उस देखने का कुछ इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होगा ना, एंड वी डेफिनेटली। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। या तो ओके। हम प्रिडिक्शन में करेंगे ना, क्योंकि जब मैं प्रिडिक्ट बाद में मे बी 5-10 क्लास में जब प्रिडिक्शन शुरू करेंगे, तो जब तक ये बेसिक ही नहीं आएगा, मैं बोलूंगी मंगल शनि की दृष्टि है, ये राजयोग बन रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा ना, है ना। इसका ये मतलब है कि तो उन ग्रह दोनों का संबंध कुछ, बनाएंगे, हाँ, दृष्टि लिंक होगा, संबंध बनेंगे। दिस इज द संबंध बनेगा। रिलेशंस, है ना। सो नाउ, इसीलिए आज मैंने बोला था ना इसको, आई विल लीड द बोर्ड टुडे, बिकॉज मुझे आपको ये समझाना जरूरी है। मैम एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो अगर और लोग भी एग्री करें तो। मैम आप वो स्टार्टिंग वाला चार्ट एक और बार बता सकते हो क्या प्लीज? बनाएंगे बनाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर, वो भी बना दूंगी, नो जी। इशू, नो प्रॉब्लम। Rani ji, you made three symbols. One was of Jupiter, second one was of अभी दोबारा वो सैटर्न, symbol भी दोबारा बनाऊंगी। Saturn, सैटर्न, सैटर्न। मैं and the अभी round दोबारा, one was of. राउंड वन इज मार्स। अभी दोबारा Thank बनाऊंगी। you, thank you, Ved. मैंने तो एक चार्ट बना लिया है, बिकॉज दिस इज हाउ आई कांट रिमेम्बर। बहुत सारे चार्ट बनाने पड़ेंगे। हाँ। अभी अभी देखो, नाउ जुपिटर, पहले एक फॉर्मूला बताया, सारे ग्रह अपने से सातवें घर को देखते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। अब Yes. जुपिटर और शनि और मंगल की स्पेशल दृष्टियां हैं, इन एडिशन टू सेवंथ हाउस। Okay. जुपिटर जो है, सपोजिंग मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन के बाहर निकल आए हम, ठीक है। Okay. अब हम Okay. एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दृष्टि, ठीक है। Okay. अब मैंने जुपिटर बना दिया यहां पर, जुपिटर। Okay. जुपिटर अपने से सातवें घर को देखेगा, वो तो सब ग्रहों का है गिवन। जुपिटर अपने से पांचवें और नौवें घर को भी देखता है, तो जुपिटर यहां से गिनोगे, और ये, तो जुपिटर की दृष्टि जो है, जुपिटर 7, 5, 7 और 9, तो 5, यहां से गिनेंगे देखो, 7, 1 2 3 4 5, 5। पांचवी दृष्टि, 6 7, सातवीं दृष्टि, 8 9, नौवीं दृष्टि, ठीक है। जुपिटर जहां भी बैठेगा अपने से 5 7 9 को देखेगा। ठीक क्लियर? है। हम्म। जुपिटर जहां भी बैठेगा, सपोजिंग जुपिटर यहां बैठ गया, तो ये 5, ये 7 और ये 9,
जुपिटर गुरु ग्रह है। जैसे दृष्टि का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल गुरु जहां भी देखता है वहां पर बढ़ाता है उस घर को, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो सपोजिंग किसी का गुरु इधर है तो उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके फादर, उसके लिए ब्लेसिंग है। ये ऐसे इनको इंटरप्रिटेशन करेंगे बाद में। ठीक है, तो जुपिटर आपने जहां भी बैठेगा पृथ्वी में, जिस भी घर में होगा, 5 7 9 को देखेगा। ठीक है, क्लियर। आप जुपिटर के साथ 579 लिख दो ना, 579। ओके, अब शनि जहां भी बैठेगा, शनि अपने से तीसरे को, 7वें को और 10वें को देखेगा। 7 8 9 10, ये द ब्लू लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की दृष्टियां कौन सी हैं? 3 7 10। शनि की दृष्टियां 3 7 10। ठीक है, अब मार्स, मार्स की दृष्टि है 4 7 8। तो मार्स अपने से चौथे घर को देखेगा, मार्स। 7वें घर को देखेगा और अपने से 8वें घर को देखेगा। 1 2 3 4 7 और 7 के साथ में 8। अब मैं आपको इसको सिर्फ लिख के बताऊंगी, अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी मैंने इसमें राहु केतु की दृष्टियां नहीं गिनी है। ओके, तो हम सन, यहां पे दिख रहा है ना ये क्लियरली आपको? सन, सब थोड़ा मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये प्लैनेट्स आ गए। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, 5 और राहु केतु 7, है ना? तो सन की दृष्टि 7th है, मून की दृष्टि 7th है, मार्स की 4 7 एंड 8 है, मरकरी की 7 है, जुपिटर की 5 ओके, 7 9 है, 9 और वीनस की सिर्फ 7 है, 7 सैटर्न की 3 7 3 7 11 है। 10। इसमें कोई डिग्री नहीं देखनी है। 3 7 3 7 11। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ जी। सिंपल या है। 7 तो सभी की है, सिर्फ मार्स की 4 8 है, जुपिटर की 5 9 है, शनि की 3 11 है साथ में। मैम शनि की तो आपने 3 7 10 10 बोला था। बताई थी। सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट। 3 7 10, ये 3 7 11 ना, और राशियां ये ऐसे इकट्ठी होती है ना, एरी राशियां हैं 3 7 11। तो ठीक है, क्लियर। जी। अभी इजी है, यहां से इजी है। यस। यस, अभी ना, अभी कोई अपने अपने चार्ट्स को नहीं देखना जब तक यहां वाली चीजों को याद कर लोगे ना, फिर देखेंगे चार्ट्स में। ठीक है, रब कर दो इसको। यस मैम। अभी सिर्फ एक बारी जस्ट क्विकली इनके सिंबल्स को कर लेते हैं। कई जगह आपको सिंबल्स मिलेंगे राशियों के भी और प्लैनेट्स के भी। आज सिर्फ प्लैनेट्स के ही कर रही हूँ। सन का तो सिंपल है, राउंड के बीच में डॉट। हम्म। मून का तो मून ही बना होता है। हम्म। मार्स का इट इज अ मेल प्लैनेट, तो मेल साइन होता है। ओके। वीनस का इट इज अ फीमेल प्लैनेट, वैसे भी ये फीमेल साइन ऐसे इंडिकेट होता है। मरकरी इज ऊपर से ऐसे हाफ मून, ये मरकरी। जुपिटर जैसे 4 नंबर होता है, और सैटर्न जो है 4 को उल्टा कर दो। ठीक है, हम्म।
ये साइंस कहाँ, फ्रॉम विच लैंग्वेज आर दी? They must be from Latin. एस्ट्रोलॉजी जो फारसी से भी है, फारसी से पीछे इजिप्ट से भी है। ठीक है, या ये और नॉर्मली मैम राहु और केतु का कोई साइन नहीं है? राहु केतु का भी है। राहु का ये है और केतु का ये है। ऊपर वाला राहु का है, नीचे वाला केतु का है। मैम एक और क्लैरिटी चाहिए। हाँ जी, सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है और डेबिलिटेटेड किस में होता है? सेम डिग्री। एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन सेम डिग्री पे होगी। नो नो नॉट डिग्री, राशि। 7, साइन नंबर 7, तुला राशि। और जुपिटर एग्जॉल्टेड किस में होता है? कैंसर में। कैंसर। और वीनस? एग्जॉल्टेड इन Exalted in Pisces and depleted in Virgo. वर्गो। या थैंक यू मैम। मरकरी का रिपीट कर देना मुट्टल। मरकरी, पाइसेस में एग्जॉल्टेड है। Mercury is debilitated in Pisces, exalted in own sign. डेबिलिटेटेड इन, ओह सॉरी। Exalted अपनी राशि में exalted होता है, Pisces में debilitated होता है। Venus Pisces में exalted होता है और वर्गो में debilitated होता है। क्लियर है? इसको ना, इसको ऐसे करना है, इसको रोज एक बार पढ़ देना है, बस रट्टा मत लगाना, रोज पढ़ देना, जस्ट रीड इट वंस, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाएगा। जब तक ये बेसिक टर्म्स नहीं समझ आएगी ना, तो प्रिडिक्शन करनी ही नहीं आएगी। तो ये बेसिक टर्म्स है अभी बहुत सारी ना यहाँ पर, तो थोड़ा 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 फेमिलियर होते चले जाओगे उसी हिसाब से। ठीक है मनीषा, नाउ आप सारे बाकी अपना इसको म्यूट कर लो, माइक को, है ना। मनीषा आप सिर्फ वो रखो और मेरे को आ जाओ, स्लाइड पे आ जाओ। Everybody can see the slide or I have to share again? हाँ आ जाओ। ललित आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. I can relate, ma'am. है ना? Yes, ma'am. ओके। It's just written except Mercury, who's exalted in Kanya, no other planet gets exalted in its own house. ठीक है। Can you see it? Shalini ji, can you see the slide? आई कैन सी इट। Okay, so the बाकियों- second line says all बाकियों को दिख रहा है? exalted planets. Everybody can Yes. see it? Yes. So I just read the point. All exalted planets get debilitated in the 7th house, points of evaluation. In the For 7th instance, house? the sun is in the Mesh and debilitated in Tula. जो जो आप हमने अभी करा सीखा चुके है, हो। जो हमने अभी हाँ, सीखा आपने है। अभी सीखा। ठीक है। सो नाउ काउंट इन दिस वे, मेष फर्स्ट, वो मैंने जैसे आपको चार्ट के ऊपर दिखाया कि 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाओ, है ना। हाँ। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब यहां पर हमने नेक्स्ट ग्रह जो है किस राशि में मूल त्रिकोण में होता है, ठीक है। बना दूं टेबल इसका, शुड आई एक्सप्लेन? नहीं, शालिनी जी बहुत ठीक है, इसको थोड़ा सा, स्किप दिस स्लाइड, आगे चलो। नहीं पर हाँ, मूल त्रिकोण बिकॉज क्या होता उसी है? की डिग्री याद नहीं है। इसको स्किप करो, ओन हाउस, ठीक है। हाँ। इसको भी फिर स्किप करो, ये ग्रहों की अवस्थाएं हैं। ओके। ओके देन आगे चलो फिर। ओके, ये तो फिर हाउस, ये फ्रेंडशिप का सिखाने, तो वी विल डू नक्षत्रास देन टुडे, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, इसको वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके। थोड़ा सा ये लिटिल बिट नक्षत्रास विल बी मैथमेटिकल, तो आप नक्षत्रास में आ जाओ लास्ट। इसका स्लाइड है? हाँ जी, इट इज इन द स्लाइड? या ओके। Which page? Can you tell me the page? लास्ट पेज, Okay, लास्ट last. 50 पेजेस।
ओके, nakshatra. अब You आप want me to make it little bigger? ओके, Yeah, better. सो नाउ आपको याद करने हैं 27 नक्षत्र हैं, 360 डिग्री का पूरा सर्कल, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं जो 12 राशियों को कवर करते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र आर कवरिंग ऑल द 12 साइंस। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये भी अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पूर्णवसु पुष्या श्लेषा, ये आपको बार बोल बोल के ज्योतिष श्रुति और स्मृति से आती है। ठीक है, ये आपके भी What नॉट अ बिग थिंग। What is the रोज importance of nakshatra? हाँ, What अभी is the बताने लगी importance? हूँ, अभी बताने लगी हूँ। सो हर ग्रह जो है किसी ना किसी नक्षत्र में होता है, Nakshatra is constellation. कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र घर हैं। ठीक है, जो राशि होती है ना, जो ये नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र फिक्स्ड होते हैं। आपको जो ऊपर दिखते हैं ना, सप्तऋषि दिखते हैं, है ना, दैट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेलेशन स्टार्स Constellation of एंड stars. दे फॉर्म अ पर्टिकुलर सिंबल ऑल्सो। Symbol जैसे also. जैसे सप्तऋषि वो 7 स्टार होते हैं ना, एक आगे P स्क्वायर, बना रहता है. पीछे पूंछ हाँ, होती है ना, ऐसे P सब बना रहता नक्षत्रों की अपनी अपनी शेप होती है। सब है. Okay. नक्षत्रों की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। हमारी जो Okay. पंचांग है, जिसको पंचांग बोलते हैं, वो नक्षत्रों पे बेस्ड है। तिथिवार नक्षत्र योग करण, इट इज बेस्ड ऑन दिस। सो हमें आज ये याद करना है कि 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियों को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ऐसे करके। ठीक है, नाउ हर नक्षत्र के 4 पैर हैं, 4 पद हैं। हर नक्षत्र के 4 पद हैं। 4 पद हैं. ठीक है, एक नक्षत्र जो है 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का है। अब जिनकी मैथ अच्छी है, ये तो वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक नक्षत्र 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का है। ठीक है, अभी मैंने बताया एक नक्षत्र के 4 पैर हैं, और एक पैर, जो ये 4 पैर हैं, ये 13 डिग्री 20 मिनट, तो एक पैर 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया। तो 4 पैर 13 डिग्री 20 मिनट के हो गए। कैलकुलेशन करके देख लो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, देर आर 27 नक्षत्रस। ईच नक्षत्र is made of 4 padas, 4 parts. ईच नक्षत्र का जो जोडियक स्फीयर में जो वो जगह लेता है, वो 13 डिग्री 20 मिनट की जगह घेरता है। और क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पैर हैं, तो एक नक्षत्र एक पैर 3 डिग्री 20 मिनट का है। पैर मीन्स पैर और पैर, पैर लाइक. आप पद कह लो, पार्ट कह लो ना, पार्ट कह लो, पदा बोलते हैं ना, पद। Okay. तो 13 डिग्री 20 मिनट्स को 4 पदों में डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री का 20 मिनट का एक आएगा। तो 4 आगे के नहीं, 60 डिग्री पे एक गिनने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जब 20 3 बारी आ जाएगा तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 13 डिग्री 20 मिनट्स 13 degree 20 minutes ठीक है, is per part. पर नहीं, 4 वन parts. नक्षत्र, One nakshatra. हर नक्षत्र के 4 पाद, 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक पाद, एक पार्ट। तो 320 प्लस 320 प्लस 320 Into 4 हो गया ना. है ना। 13.20 जब 20 into 4 20 20 हो गया तो उसका 60 का इधर 1 डिग्री ऐड हो जाएगा ना, वन याद. है ना। तो 320 320 320 4 जगह ऐड करो, 1320 आना चाहिए। 13. सबका आ रहा है, देख लो। क्योंकि 60 मिनट्स को जब 60 होता है तो 1 डिग्री बना देते हैं उसको। या तो ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं होगा. हाथ हाथ पे करो, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, पेंसिल पेपर पेन में करो। ललित, Yes, ma'am. समझ आ गया? 3 हाँ डिग्री। sir. Yes, ma'am. सुनील, हो रहा है, हो रहा है।
4 mm. हाँ, चार पद, 3 चार डिग्री पद। को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स 12 डिग्री। 20 मिनट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 1 डिग्री एंड 20 मिनट्स, तो तो उसको ऐड टोटल कर दो, है ना? 13-20 मिनट्स। या ठीक है, हाँ जी। यहां तक समझ आ गया, ये सिंपल। है ना? या अब इसके इसके आगे, एक सेकेंड, एक मिनट, ये मेरा, वेट, मेरे को एक सेकेंड, ये, हाँ, ओके। अब ऐसे देखना है, ये बिल्कुल क्लियर है, 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र, हम्म और उसके चार पैर 3 डिग्री 20 मिनट्स ईच का, ठीक है ना? हम्म अब एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में, वन राशि, दैट इज से एरीज हैज 3 नक्षत्रास, टॉरस हैज 3, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, सारी राशियों के 3-3 नक्षत्र होंगे। तो फिर तो ये ऐसे एडजस्ट नहीं होंगे ना, ये तो 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं। तो हमने पढ़ा था एक नक्षत्र के 4 पद हैं, एक नक्षत्र के 4 पद हैं, हम्म। तो एक राशि में 9 पद आएंगे। क्या आएंगे? 9 एक पद राशि आएंगे। में 9 पद आएंगे। ठीक है, अब आप देखो, अश्विनी के सामने जहां पदा लिखा हुआ है ना, सबसे ऊपर अश्विनी लिखा है। या अश्विनी के सामने जहां पदा लिखा हुआ है, वहां 4 लिखा हुआ है। हाँ उसके नीचे भी 4 लिखा हुआ है, भरनी भी। हाँ उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, कृतिका। एक या और साथ में नहीं। उसका लिखा है एरीज 30 डिग्री। हम्म तो 13-20 प्लस 3-20, एक पद है ना 3-20 का, हम्म और पद 30 डिग्री हो गए। तो एरीज में क्या क्या आया, ऐसे बोलते हैं, अश्विनी का 4 पद, भरनी के 4 पद, कृतिका का 1 पद। तो ये टोटल 13-20 प्लस 1 पद 320, तो ये बन गया 30 डिग्री। तो एरीज में 3 नक्षत्र हैं। हाँ, सारी राशियों में 3 नक्षत्र है, पर पदास विल बी डिफरेंट। डिफरेंट। दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू। अभी एरीज किया, एरीज में 9 पद हो गए 30 डिग्री। तो यहाँ पर ओके। एरीज लिखा हुआ है ना, कृतिका के आगे देखो, हाँ एरीज 30 डिग्री। तो एक पद बेसिकली कृतिका का एरीज में है और 3 पद टॉरस में है। अब अभी आगे मत चलो, आप वहीं रहो। I mean for everyone understanding, टोटल 360 डिग्री होता है, राइट? या अब उनको 360 डिग्री और हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, राइट? सो अभी एक राशि में 30 डिग्री हमें डिवाइड करना है। तो हाँ एक राशि में जो नक्षत्र होंगे, राइट, जो चार, तीन चार जो भी नक्षत्र होंगे, उन हाँ हमें, जैसे एक पद में मैडम ने बताया कि 3 डिग्री और 20 मिनट्स, मिनट्स, राइट? राइट। तो उनको कैलकुलेट करके टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। तो हमें पर राशि 30 डिग्री लाना है, उसको 30 इसमें से यस, डिवाइड करना है, सो यस। दैट इसके अक्रॉस जितने भी नक्षत्र हैं उसमें पद हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 4 1 3 अभी, 4। हाँ, अभी कर रहे हैं, इसको नीचे वाला देख लो। अब टॉरस में आ जाओ, है ना? थैंक्स सुनील। अब टॉरस में क्या था, टॉरस में ऊपर हमने कृतिका का अभी एक ही यूज किया, तो कृतिका दोबारा आ गया। टॉरस में तो 3 पद, 15 है ना? तो उसके आगे फिर कृतिका के आगे 4 क्या यूज। किया? रोहिणी के चार रोहिणी पे के चार, 4। पर 4 और 3 7 हो गए। तो मृगशरा के हमने 2 ले लिए फिर, 2 ले लो। है ना? तो 4 9 और हो 3 गए। 7 और 2 9। तो हाँ फिर ये फिर हो टॉरस गए। का 30 डिग्री हो गया। हम्म। तो कोई कोई नक्षत्रास आर ओवरलैपिंग, सम यार। नक्षत्रास आर ओवरलैपिंग, है ना? अब ऐसे ही या जब जेमिनाई शुरू हुआ, तो जेमिनाई में ऊपर से 2 बचे हुए थे, मृगशिरा के 2 ले लिए, आर्द्रा का 4 ले लिया, 6, पुनर्वसु का 3 ले लिया, 9 आ गए। तो यहाँ पे जेमिनाई 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही इसको आगे आगे करते जाओगे। अब ये देखो, पुनर्वसु में ऊपर 3 लिए थे, एक बचा हुआ था, नीचे 3 ले लिया, पुष्य का 4 ले लिया, आश्लेषा का 4 ले लिया।
तो यहां पर 9 आ गए। तो ये 9 नक्षत्र जो हैं 4 राशियां कवर कर रहे हैं, मोटा मोटा ये समझो। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्या, श्लेषा। 9 नक्षत्र आर कवरिंग 4 राशि। देखो कैंसर तक हमने किया अभी, ठीक है। ऐसे अगले 9 नक्षत्र करेंगे, 4 to 8 स्कॉर्पियो तक आएंगे। अगले ये 9 भी फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है। हाँ ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। So we ओनली just have to प्लैनेट्स, remember them. ओनली प्लैनेट्स विल मूव इन डिफरेंट दिस थिंग, है ना। But ma'am, I mean, it is to be said that nakshatra revolving around planet. नक्षत्र आर फिक्स्ड, प्लैनेट्स जैसे 10 घर हैं, ये 27 घर हैं। प्लैनेट कभी किसी घर में जाते हैं, कभी किसी घर में जाते हैं, कभी किसी घर में जाते हैं। सबकी पथरी में अलग अलग घर में प्लैनेट है। प्लैनेट्स आर मूविंग, नक्षत्र आर फिक्स्ड। I guess okay. So I guess we can understand like जैसे एक I mean जैसे in Delhi, if you know about Delhi, so geographically Delhi is just एक house, ठीक है। और दिल्ली में फॉर एग्जांपल जनकपुरी है, हाँ एक कॉलोनी है। सो इट कैन बी एक नक्षत्र है, जैसे हम्म हाउस में एक नक्षत्र है। और दूसरा पार्ट जैसे विवेक विहार हो गया, सो वो दूसरा नक्षत्र हो गया। ज्योग्राफिकली दे आर अपार्ट। जैसे पोल स्टार फिक्स है कि नहीं, सिंपल पोल स्टार फिक्स्ड है ना, ओके। है ना। ऐसे ऊपर सप्तऋषि आपको फिक्स दिखते हैं ना, जो उनका डायग्राम है वो फिक्स होता है कि नहीं होता। ऐसे ही ये नक्षत्र की अलग अलग शेप्स होती है। नक्षत्रों में पूरी मतलब पूरा एक क्या बोलते हैं ज्योतिष का फुल सिलेबस है ये नक्षत्र। सम पीपल ओनली मास्टर नक्षत्र, ठीक है। तो हम इसमें हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम इसको पंचांग में कहीं कहीं यूज करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूं कैसे ग्रह, राशि, नक्षत्र, घर, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको पता चल गया 12 घर हैं, आपको पता चल गया 9 ग्रह हैं। आज आपको ये थोड़ा सा पता चला कि ग्रह की दृष्टियां हैं, कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टियां हैं। और आपको पता चला 27 नक्षत्र हैं और कैसे वो नक्षत्र 360 डिग्री में डिवाइड होते हैं। एक राशि में 9 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 पैर हैं। बेसिक आज इतना है। So we'll have to remember इस राशि में ये नक्षत्र है। बिल्कुल, और ये याद हो जाता तो है, कोई कोई बड़ी बात नंबर नहीं। है क्या, नक्षत्रों का भी नंबर है क्या, जैसे राशि इसका नंबर है? ये नहीं, आपको ना जैसे अभी हमने नाम से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, श्लेषा, ऑर्डर से याद ये करना बोल पड़ेगा, बोल के याद हो ऑर्डर जाता होगा, है ना, ऑर्डर होगा ना इसका। है। ऑर्डर है, एब्सोल्युटली ऑर्डर है। ओके। और इसको इसको अगर रोज पढ़ दोगे ना एक बार, आपको ये अभी पीपीटी शेयर हो जाएगी, इसको पढ़ देना रोज। ये रट्टा लगाना है। ये हमारी, अगेन मैं बताती हूँ, ज्योतिष, वेदास, श्रुति और स्मृति, सुनना और याद करना और बार बार बोलना। अभी भी अगर जहां पे गुरुकुल में है ना, वहां बच्चे ऐसे किताबें नीचे क्लासिक रख के बोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो ये बार बार पढ़ने से दिमाग में अपने आप बैठ जाता है, फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा ये अभी। मैम इट मीन्स के हमने एक जो बात कही थी कि वन नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट, इट्स नॉट नेसेसरी का। कई बार एक पद भी होता है तो उसमें भी 3 डिग्री एग्जैक्टली होता है। अभी इसको ऐसे करेंगे ना। अब अभी मैं इस पीपीटी को बंद कर रही हूं। अब आप अपना कोई एक हॉरोस्कोप शेयर कर दो, लगना चार्ट शेयर कर दो, जहां पर कि प्लैनेट की डिग्री या नक्षत्र भी दिखे। कैन यू डू इट? या मैं कोई शेयर करूं चार्ट? अगर आपको किसी को अपना चार्ट शेयर करना है, मनीषा इसको अभी आप निकाल दो शेयरिंग को। या अब जो आप राशि करते हो जिसपे हम नाम रखते हैं, चंद्रमा राशि बार बार हम कर रहे थे उस दिन, तो चंद्रमा राशि नक्षत्र में बेस होती है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में किस राशि में है ना, कितनी डिग्री पे है। ओके। तो अब आप जो है कोई भी अपना अगर चार्ट खोलना चाहते हो तो खोलो, नहीं तो फिर मैं एक चार्ट शेयर कर रही हूं आपके साथ।
Should I share or you want to share your chart, anyone? You can share. मैं करूं? Yeah. Yes, ma'am. Okay, give me a moment. ठीक है, मैं ना इसको कर रही हूँ, देखो अभी आप। ठीक है, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? Yeah. Yes. ओके, अब देखो यहाँ पर हर ग्रह किसी ना किसी या डिग्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे मैंने ग्रह के ऊपर Yes. में इसको किया तो ऊपर सारी डिटेल आ गई। जैसे सूर्य है, Planet Sun. हाँ. 17 एक डिग्री। एक बार ये फिर देखो, क्लिक कीजिए. प्लैनेट सन. हाँ राशि कैंसर. राशि 17.24। हाँ, नक्षत्र अभिलेष अश्लेषा, अश्लेषा. नक्षत्र लॉर्ड, लॉर्ड मरकरी. सब नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड मरकरी. मरकरी, सब अब लॉर्ड सब लॉर्ड मून। तो ये मून. देखा, ये पूरी इस ग्रह की डिटेल है कि किस ओके. राशि में है। देखो साइन नंबर 4 में है ना, हाँ. और जो ये डिग्री है 17 डिग्री 34, इसके बेसिस पे इन्होंने ये नक्षत्र निकाला है, अश्लेषा। ओके. ठीक है, ओके. जब ओके. ये आपको इतना भी पता चल जाएगा ना, जैसे अगर मैं इसको फिंगर टिप्स में निकाल लूंगी, अगर ये चार्ट मेरे पास नहीं है, डिग्री नहीं है, अगर ये नहीं यहाँ पर, जैसे इस पे तो शो हो रहा है, या. अगर ये सॉफ्टवेयर में नहीं शो हो रहा, तो सिर्फ डिग्री से फिंगर टिप्स पे आप निकाल पाओगे कि किस नक्षत्र में है ये। और कई ओके. बारी कंप्यूटर गलत करता है, और आप अपनी फिंगर से, अगर आपको आदत होगी तो आप ठीक करोगे। ओके. अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मून, तो यहां पर मून देखो मघा नक्षत्र में मघा. हाँ. है ना, और सामने लिखा है 4, चौथा पद, चौथा. मघा का चौथा चौथा पद। पद. हाँ. तो अगर इसको देखेंगे, ये 5, यहाँ पे साइन नंबर 5 है, लियो. लियो। 30 डिग्री एक हुआ, 30 डिग्री का अगर एक हुआ तो 5 × 30 150 डिग्री हो गया। जो साइन नंबर 5 है, राशि नंबर. हाँ. अगर 30 डिग्री की एक राशि है, तो 5 राशियां कितनी डिग्री की है? तो 150 डिग्री। 120 से 150 तक रहेगा. नहीं, सुनो सुनो, 150. 30 × 5 150। 50. या. अब यहाँ पर मून 10 डिग्री, जो भी बारीक लिखा हुआ है, से 18 मिनट्स लिखा है, तो 150 में जितनी यहाँ पे डिग्री दी है 160.18 हो जाएगा। ठीक है, 160 आपको राशि पॉइंट के साथ नक्षत्र का डिग्री ऐड कर देंगे। ऐड कर दी हमने, है ना, Okay. प्लेनेट की डिग्री को ऐड कर दिया। अगर आपके पास में, अगर मैं आपको ये बोलूं, चलो मैं यहां पर वीनस बोल रही हूं, यहां पे वीनस कितनी डिग्री का है? 19 डिग्री, 19 19. है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लेनेट जो है दैट इज एट 169.3 डिग्रीज, अगर मैंने आपको बताया ही नहीं किस राशि में है, मैंने बोला कि वीनस 169 डिग्री पे है, कैन यू कम टू नो कि कौन सी राशि में है? 5th राशि में. हाँ, जी. उसको डिवाइड कर दोगे अगर आप 30 से, तो 5वीं राशि आ जाएगी। इट पांचवी मीन्स राशि आ गई. जिस राशि के साथ बैठा होता है, हाँ, उसकी राशि का जो एक 30 डिग्री के जो मल्टीप्लायर आता है, उससे एडिशन होता है, राइट? और उसमें ये डिग्री ऐड कर देते हैं उसके प्लेनेट अभाव की। होता है, उसके अभाव होता है. हाँ, ओके. जैसे ये जुपिटर अब है 5 3 3 90, तो 90 प्लस 97 97. 97 डिग्रीज 1 मिनट पे जुपिटर है।
ओके तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है कि ये ग्रह कहाँ पर जाएगा, डिपेंडिंग। जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेटर करेंगे, नहीं तो वो ज्यादा आपके लिए बोरिंग हो जाता, तो वो यहां से पता चलता है हाउ टू प्लेस द प्लैनेट। तो हर ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री पे होता है, पर्टिकुलर मिनट पे होता है, यू जीरो। कैन मेक आउट कि वो कौन सी राशि पे है डिवाइड कर। हाँ इट मीन्स मैम, जो हम अगर पहला जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था कि हाँ उच्च जी, राशि और नीच राशि 10 डिग्री पे अगर सन है, इसका मतलब उसका जो फोकस है वो बिल्कुल हाई पावर के साथ है विद दैट राशि। हाँ जी, अगर एक नंबर के साथ सन होता है एरिस के साथ में, तो इट मीन्स एट डिग्री 10, इट मीन्स 30 प्लस 40 डिग्री पे सन हाईएस्ट होगा। एग्जैक्टली exactly. और ऐसे ही बाकी ग्रह भी कभी हो जाएंगे, और ऐसे ही पता चल जाएगा, ये ग्रह डिग्री से पता चल जाएगा कि ग्रह किस राशि में है, और डिग्री से ही पता चल जाएगा ग्रह किस नक्षत्र में भी राइट। है ना। बट इनका लिंक है। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि कितने पद होते हैं, क्या ना इनके नाम होते हाँ हैं। हाँ, राइट। तो ये वाला काम जो है, ये रटने का है। एंड तो कैन यू मैम, इमेजिन। मैम एक कैन, रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे हाँ जी, जो रटने के वाले काम है ना, या जो रोजाना आपने ओके, बोला यू था कैन पढ़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मे बी आई नीड टू स्टॉप, ओके। यू हैव टू स्टॉप।